सो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। और आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। और आपकी पुस्तक में रुचिरा तृतीयो भागः, इस पुस्तक में ये दूसरा अध्याय है। अध्याय जो है वो उसका नाम है विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, एक श्लोक का एक हिस्सा है। वो श्लोक हम लोगों को लास्ट में आएगा, विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि किसी गुफा, बिल या गुफा, बिल मतलब कोई ऐसी जगह, लाइक अ केव। तो एक बिल की आवाज, विलस्यवाणी, बिल की आवाज न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी सुनी नहीं गई। यानी मैंने कभी भी किसी गुफा की आवाज नहीं सुनी, किसी बिल में से आवाज आते हुए मैंने नहीं सुना। ये कहानी का टाइटल दिया गया है, शीर्षक है। और ये कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक राइटर हैं विष्णु शर्मा, जिनकी कहानी हम लोगों ने पिछले वर्ष पढ़ी थी 7वीं कक्षा में। उन्हीं विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है पंचतंत्रम। उसी पंचतंत्रम में से आपको लिए कहानी, छोटी सी कहानी दी हुई है। कहानी में यस कहानी में क्या है कि एक कुछ पशु पक्षियों, मतलब जानवरों के माध्यम से और पशु पक्षियों के माध्यम से ये कहानी बताई गई है। और एक कहानी के अंदर जो है वो एक शेर और एक श्रृगाल, शियार उसको बोलते हैं, आप क्या जैकल बोलते हैं ना। तो शियार और शेर, इन दोनों के बीच की ये कहानी है। एक समझदार शियार है और वो इतना समझदार, इतना चालाक है, इतना बुद्धिमान है कि उसने अपने आप को बचा लिया उस शेर के द्वारा मारे जाने से। यानी वो शेर उसको मारने ही वाला था, लेकिन सियार ने अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को बचा लिया। तो इसमें सीखने वाली चीज ये है कि हम सभी व्यक्तियों को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सीरियस होकर के चीजों को सोचना चाहिए। तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और खुद की भी सहायता कर सकते हैं। सो यहाँ तो हम लोग की ये बात तो शुरू हो गई, ये कहानी की एक सामान्य कहानी की समझ हो गई। अब हम लोग कहानी आरंभ करते हैं। और इस कहानी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पुस्तक भी खरीद ली होगी। तो कहानी आरंभ करते हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक अपने सामने रख लीजिए और ध्यान से मेरे साथ इसको पढ़ने का अभ्यास करिए। कस्मिंश्चित् वने, फिर से, कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। क्या माना, क्या मीनिंग है इसकी? कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, वने यहाँ पे सप्तमी एक वचन है, इसलिए वन में। कस्मिंश्चित् किसी, किसी वन में, खरनखरः नाम सिंहः, सिंह एक है, उसका नाम है क्या? खरनखरः। खरनखरः नाम वाला एक कोई शेर है, वो प्रतिवसति स्म, वो रहता था। तो पूरी मीनिंग हो गई, किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः, सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन्, परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। क्या बोल रहा है? सह मतलब वह,
वह शेर कदाचित किसी दिन इतस्ततः यहाँ वहाँ हियर एंड देयर, इतस्ततः परिभ्रमण घूमता हुआ, यानी इधर इधर उधर घूम रहा था। और क्या था? क्षुधार्तः, भूख से पीड़ित था, बहुत भूख लगी थी, उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, बहुत भूख लग गई थी उसको, बहुत भूख से एकदम परेशान था। तो इधर उधर घूम रहा था, किसी दिन वह इधर उधर घूम रहा था और भूख से बहुत परेशान था। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, आहार मतलब अपने लिए भोजन, खाना, और प्राप्तवान नहीं पाया, लेकिन न प्राप्तवान नहीं पाया, अपने लिए भोजन नहीं पाया। किंचित अपि थोड़ा भी, कहीं भी थोड़ा सा भी अपने लिए खाना वो नहीं पाया, यानी यहाँ वहां घूम रहा था अपने भोजन की तलाश में, लेकिन उसे उसका भोजन नहीं मिला। फिर क्या हुआ? ततः सूर्यास्त समये, ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में, यानी जब सनसेट हो रहा था उस टाइम पर, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एकाम महतीम, एकाम महतीम, महती मतलब बड़ी सी, और एकाम मतलब एक, तो एक बड़ी सी गुफा को दृष्ट्वा, गुहा मतलब गुफा, तो एक बड़ी सी गुफा को दृष्टवा देखकर, सह चिंतयत, उसने सोचा, सह वह, चिंतयत सोचा, वह सोच, क्या हुआ? सूर्यास्त समय एकामतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत, उसके बाद सूर्यास्त के समय, यानी जब सनसेट हो रहा था उस टाइम पर एक महान, एक बड़ी सी गुहा यानी गुफा को देखकर, दृष्टवा देखकर, सह चिंतित वह सोचा, उसने अपने मन में कुछ थिंकिंग की। क्या थिंकिंग की? नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। फिर से देखिए, नूनम एतस्याम गुहायाम, नूनम अवश्य ही, निश्चय ही, डेफिनेटली, निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ, रात में, कोपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आएगा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा। क्या मतलब है? उसने ये सोचा कि रात जब होगी तो कोई न कोई जानवर इसके अंदर, कोई न कोई जीव इस गुफा के अंदर अपने आप को अंदर आकर के सोने के लिए, आराम करने के लिए कोई न कोई तो जीव जरूर आएगा, ऐसा उसके मन में विचार आया, ऐसा उसने सोचा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। क्या मतलब है? अतः इसलिए, अत्रैव, अत्र एव, यहाँ ही, अत्र एव, अत्रैव, यहाँ ही, निगूढ़ो, निगूढ़ो, निगूढ़ मतलब होता है छुप कर, वहां पे कहीं छुप जाना, जैसे होता है ना, आप लोग कभी कभी छुपने वाला गेम खेलते हैं, आपका एक फ्रेंड जो होता है वो आपको ढूंढता है और आप कहीं जाके छिप जाते हैं, तो वैसे ही क्या हुआ कि उसने सोचा, शेर ने सोचा कि अतः इसलिए, अत्रैव यहाँ पर ही, इसी गुफा में ही, निगूढ़ो भूत्वा, छिप कर, भूत्वा मतलब होकर, तो अपने आप को छिपा करके, निगूढ़ मतलब छिपा कर, छिप कर, सॉरी, निगूढ़ मतलब छिप कर, भूत्वा तिष्ठामि, यहीं पर बैठता हूँ, यहीं पर रुकता हूँ, यानी अपने आप को छिपा लेता हूँ और यहीं पे इंतजार करता हूँ। किसका? जब कोई जानवर आएगा रात्रि में यहाँ आराम करने के लिए, फिर मैं भूखा हुआ हूँ और उसको
खा जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। किसने? खर नखर नाम वाले उस शेर ने। तो हम लोग का ये पहला पैराग्राफ पूरा हुआ। आप लोग अपने डाउट्स पूछिए, वन बाय वन अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बेटा। आपके पास 1 मिनट समय है। हम्म, बोलिए बेटा। टेल अगेन। अचिंतयत, अचिंतयत मतलब सोचा, थॉट, ही थॉट। ओके। एनीवन? हाँ, क्षुधार्तः मतलब भूख से परेशान या भूखा हुआ, बहुत ज्यादा भूखा हुआ। ओके। और कोई पूछना चाहता है बेटा? हाँ, फिर से भूतवा मतलब होकर, मतलब क्या ये भूतवा वर्ड एक्चुअली जो है ना, इसकी डायरेक्ट मीनिंग इसमें आपको नहीं मिल रही है, आपके एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। प्लस लेकिन भूतवा का मतलब होता है हो करके। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि हम लोग यहाँ, जैसे यहाँ वर्ड आया हुआ है अत्रैव निगूढ़ो भूतवा, मतलब यहीं पर छिप करके, अपने आप को छिपा लिए ऐसा हो करके, इस टाइप का हो करके। तो उसकी मीनिंग है हो कर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग उसकी यूज नहीं हुई है। एक्चुअली वो एक यू कैन से वो साइलेंट लाइक का है, वो साइलेंट है, उस वर्ड को हम साइलेंट भी कर देंगे ना तो भी सेम मीनिंग आएगी। जैसे अतः अत्रैव निगूढ़ो तिष्ठामि, यहाँ पे मैं छिप करके बैठता हूँ, ये भी मीनिंग बन जाती है। लेकिन भूतवा वर्ड के साथ वो मीनिंग अच्छी दिखती है इन संस्कृत, बट हिंदी में उसकी मीनिंग डायरेक्ट नहीं आ रही है। एक्चुअली मीनिंग होती है होकर, कंप्लीटली, या डूइंग, आफ्टर डूइंग दिस, इस तरह की बात हो सकती है। समझ गई बेटा? ओके। और कोई डाउट पूछना है बेटा? कोई भी कुछ भी, फ्रॉम बॉयज सेक्शन? हाँ हाँ, गर्ल सेक्शन। ओके, बोले बेटा। आई आई थिंक दिस वन हिमजा ना? आवाज नहीं आई बेटा, आप बोलिए, फिर से पूछिए। एतस्याम, ओके ओके। एतम एतस्याम मतलब इस, एतस्याम पुस्तिकायाम, इस पुस्तक में, बहवः ज्ञान अस्ति, ज्ञानम अस्ति, इस पुस्तक में बहुत ज्ञान है। एतस्याम मतलब इसमें, एतस्याम मतलब इन दिस केव, एतस्याम गुहायाम इन दिस केव, एतस्याम मतलब इसमें। और पूछिए, और पूछिए। हाँ, तिष्ठामि मतलब बैठता हूँ, रुकता हूँ। और पूछिए। ओके। और कोई पूछना है? ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला उन्होंने। एतस्मिन् अनन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत। क्या बोल रहे हैं? एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद, एतस्मिन् अंतरे इसके बाद, टोटल की मीनिंग समझिए। एतस्मिन् अंतरे इसके बाद, अलग अलग समझेंगे तो एतस्मिन् इसके, अंतरे बाद में, यानी जब उसने सोचा इसके बाद थोड़ा देर समय बीता और कुछ नई घटना घट रही है, कुछ नया हो रहा है। क्या नया हो रहा है? इसके बाद गुहायाः स्वामी, गुहायाः षष्ठी एक वचन का ये रूप है, षष्ठी एक वचन। जैसे हम लोग क्लासरूम में लिखा करते थे, वैसे आप लोग भी थोड़ा लिखा करिएगा अपने नोट्स पे, तो आप लोगों को इजी होगा समझने में। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी, गुहायाः षष्ठी एक वचन, गुहा का यानी गुफा का, स्वामी यानी जो मालिक था, यानी जिसकी वो गुफा थी, किसी किसी पर्सन की वो गुफा थी, किसी एनिमल की,
तो जो एनिमल है उसका जो मालिक है, ओनर है, वो स्वामी ओनर दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत। एक श्रृगाल है, एक सियार है, और उसका नाम क्या है? दधिपुच्छः। तो दधिपुच्छ नाम वाला एक श्रृगाल है जिसका नाम है दधिपुच्छ, वो क्या हुआ? समागच्छत, आया। समझिए, इसके बाद जब वो सोच लिया शेर ने सोचा, वहां पे जाके बैठ गया, और उसके बाद फिर नया काम हुआ, वो ये हुआ कि उस गुहा का जो स्वामी था उसका नाम था दधिपुच्छ, वो एक सियार था। तो दधिपुच्छ नाम वाला एक सियार इसके बाद उस जगह पर आया, उस गुफा के पास आया। सह स च यावत् पश्यति, स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः, सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। ध्यान से सुनिएगा। स च यावत् पश्यति, स च यावत् पश्यति, जब तक, यावत् मतलब होता है जब तक, तो स च यावत् पश्यति क्या बोल रहे हैं कि वह, और च और आया, च मतलब और, तो दधिपुच्छ नाम का सियार वहां आया, और उसने, वह जो सियार है, वह सियार यावत् पश्यति तावत्, जहां तक, यावत् मतलब जब तक, जब तक पश्यति, जब तक देखा उसने ना, तावत् अब तक, यानी जहां तक वो देख पा रहा था, वहां तक, जिस जगह तक देख पा रहा था उस जगह तक सिंह पद पद्धति ही, सिंह के पैर के, पद्धति मतलब निशान, सिंह शेर, पद पैर, और पद्धति मतलब प्रिंट, फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स ऑफ दैट लायन। तो वो जहां तक देख पा रहा था, कहां तक? उस स्थान तक सिंह के पैरों के निशान, लायंस फुटप्रिंट, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहायाम इन द केव, गुफा में, गुफा में। इसके लिए आप लिखिए सप्तमी एक वचन, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए, मतलब उसके पैरों के निशान थे ना, वो गुफा के अंदर एंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जहां तक उसने देखा एंटर करते हुए तो दिखाई पड़ रहे थे कि शेर इस गुफा में एंटर किया है। बहुत चालाक था वो श्रृगाल। तो उसने देख लिया कि गुफा के अंदर जो है वो शेर के पैर, फुटप्रिंट्स जो है वो एंटर किए हैं, अंदर की ओर तो जा रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन न च नहीं आए हैं, किधर? बही आगता, बही आगता बाहर आए हैं, न बाहर नहीं आए हैं, मतलब एंटर तो किया हुआ है लेकिन बाहर की ओर एग्जिट नहीं हुआ है। तो वो अब चालाक था, वो संभल गया, बहुत केयरफुल हो गया, और उसने सोचना शुरू किया कि भाई ये शेर के निशान अंदर तक तो गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए हैं, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है? और ऐसा सोचा उसने, और उसके बाद उसने क्या किया, ध्यान से सुनिए। श्रृगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, श्रृगालः सियार ने अचिंतयत् सोचा, बहुत उसने थिंकिंग की। क्या थिंकिंग की? अहो विनष्टोस्मि, अहो विनष्टोस्मि, अहो अरे, ओह विनष्टोस्मि, मैं तो मार दिया गया, मैं तो मरी गया, ओह आई गॉन डेड, आई गॉन डेड, I will definitely kill,
ऐसा उसने सोचा कि ओहो, अब तो मैं पक्का मार दिया जाऊंगा, पक्का मुझे कोई मार देगा, ऐसा उसने सोचा। अहो विनष्टोस्मि, विनष्ट मतलब नष्ट हो जाना, तो नष्ट मतलब क्या होगा, मार दिया जाएगा तभी तो नष्ट हुआ वो सिंह श्रीगाल ना। तो यहाँ पे विनष्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब कि मैं मार ही दिया गया, ऐसा उसने सोचा। फिर क्या बोल रहे हैं, नूनम अस्मिन् बिले, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति, अस्ति इति, अस्ति प्लस इति, अस्ति इति, अस्ति प्लस इति बन जाएगा अस्ति इति। तो यहाँ पे संधि एक हो जाएगी, दीर्घ संधि बोलेंगे इसको। अस्ति प्लस इति इज इक्वल टू अस्ति इति, और संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। तो नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, पक्का है, श्योर इस बिल के अंदर, बिल में सप्तमी एक वचन है बिले में, तो श्योर डेफिनेटली इस बिल में सिंह अस्ति इति तर्कयामि, शेर है ऐसा सोचा उसने, ऐसा उसका तर्क था, ऐसा उसका लॉजिक था कि भाई अंदर तो गया है, इसके बाहर नहीं आया, एग्जिट नहीं हुआ, इट मींस पक्का इसके अंदर शेर है, ऐसा उसका लॉजिक था। तो फिर वो सोच रहा है, तत किम करवाणि, तत किम करवाणि, तत मतलब तब, किम करवाणी की मतलब क्या, करवाणी क्या करूं। अब वो सोच रहा है कि इसमें तो शेर है, अब मैं क्या करूं, ऐसा उसने विचार किया कि अब क्या करूं। एवं विचिंत्य, एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, इस तरह का सोचने के बाद दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, ध्यान दीजिएगा, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, कर्तुम प्लस आरब्धः, कर्तुम म हलंत हो जाएगा, तो कर्तुम प्लस आरब्धः, करना आरंभ किया, कर्तुम करना, आरंभ आरब्ध आरंभ किया, तो कर्तुम आरब्ध, कर्तुम आरब्ध, करना आरंभ किया, आवाज करना, साउंड करना आरंभ किया, और किया लेकिन क्या बिल के पास जाके किया, तो बोल रहे हैं नहीं, दूर, दूर पे ही, दूर ही बैठ गया, उस बिल के बहुत दूर बैठ गया और आवाज करने लगा। दूर क्यों बैठा, कि अगर शेर होगा तो मैं फटाक से भाग जाऊंगा, ऐसा, ऐसी प्लानिंग थी उसकी। तो दूर में ही बैठा और उसने आवाज करना आरंभ किया, बहुत तेजी से आवाज करने लगा, ठीक है ना, जैसे आप लोग क्लास में बहुत सारी आवाज करते हैं, वैसे ही आवाज करना स्टार्ट किया उसने। क्या किया फिर उसके बाद, मतलब उसने बोला, ऐसा सोचा उसने, और फिर उसके बाद दूर ही बैठ गया और आवाज करने लगा, कुछ बोलने लगा। क्या बोलने लगा, भोबिल, भोबिल किम न स्मरसी यन्मया, चलो यहां तक देखते हैं, भोबिल, भोबिल किम न स्मरसी, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुमको स्मरण नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या, यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। फिर से सुनिए, यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, क्या बोल रहे हैं, यन्मया बन जाएगा यत प्लस मया, यत, तो हलंत, तो यत प्लस मया बन गया यन्मया, मया मतलब मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, और यत मतलब की, तो बोल क्या रहे हैं कि भोबिल, भोबिल किम न स्मरसी, हे गुफा तुमको याद नहीं है, यत की, मया त्वया सह मेरी, मेरा तुम्हारे साथ, सह मतलब साथ, त्वया मतलब तुम्हारे साथ, समयः कृतः अस्ति,
समयः कृतः अस्ति, कृतः अस्ति। समय मतलब होता है समझौता, हमारे ऊपर एक बोलेंगे एक ट्रीटी थी, ट्रीटी। डू यू नो ट्रीटी? हर्षिता बताइए, आप ट्रीटी जानती हैं? ट्रीटी, ट्रीटी बोलते हैं ना, जब दो लोगों के बीच में किसी तरह की बात हो और फिर वो बात जो है वो, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर बाद में दोनों ने एक दूसरे के साथ मिल करके ट्रीटी कर ली, एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया। आप जानती हैं ऐसे वर्ड को? हाँ, बोलिए बोलिए। एग्रीमेंट, वेरी गुड, दिस इज आल्सो अ गुड वर्ड। तो एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में। तो क्या बोल रहा है, यन मया सह, मया त्वया सह, कि मेरा तुम्हारे साथ यानी गुफा के साथ समय, एग्रीमेंट कृतः अस्ति, एग्रीमेंट हुआ था, हम दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था, किस बात के लिए? यत, यदा हम, कि यत मतलब कि, यदा हम, जब मैं, यद अहम बन गया यदा हम, यत सॉरी यद नहीं, यदा प्लस अहम यदा हम बन गया। यहाँ पे भी दीर्घ संधि है, यदा प्लस अहम यानी जब मैं, अहम, यद यदा प्लस अहम, यदा मतलब जब, अहम मतलब मैं, जब मैं बाह्यतः, बाहर से, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, गमिष्यामि जाऊंगा, प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा, लौट के आऊंगा। कहां से लौट के आऊंगा? बाहर से। तो बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊंगा, तदा तब, त्वम माम, तुम माम मुझे, मुझको, आकारयिष्यसि बुलाओगी, मुझे आवाज करोगी, मुझे बताओगी कि हाँ चलो अब आ जाओ, इस टाइप का कोई हमको आप आवाज करोगी, मुझे बुलाओगी। तो फिर से देखिए इस पूरी लाइन को, थोड़ा सा ये लंबी थी, ज्यादा थी। भो बिल किम न स्मरसी, हे बिल, हे गुफा, तुमको याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, कि मेरा आपके साथ एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, कृतः अस्ति किया हुआ है, क्या? कि यद अहम, यत कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊंगा, तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, तम तुम मुझे बुलाओगे, जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो आप जरूर मुझे बुलाओगी। गुफा है ना, तो तो गुफा है, तो गुफा संस्कृत में गुहा वर्ड है ना, तो स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए तुम मुझे बाहर से जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि तुम माम न आह्वायसी, आह्वायसी बोलो, आह्वायसी, आह्वायसी, सॉरी सॉरी, आह्वायसी नहीं, सॉरी, आह्वयसी, आह्वयसी बन गया आह्वयसी। यदि तुम माम न आह्वयसी, तुम मुझे, यदि, इफ, तुम माम तुम मुझे, न आह्वयसी मुझे, न आह्वयसी नहीं, आह्वयसी मतलब बुलाओगी, पुकारोगी, तरहि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, अहम मतलब मैं यानी श्रीगाल, द्वितीयम बिलम दूसरे, किसी अनदर दूसरे, बिलम मतलब बिल में, बिल को, यास्यसी चला जाऊंगा यानी किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, यहाँ पे फिर नहीं आऊंगा। क्या उसने दिमाग लगाया कि अगर शेर होगा अंदर ना, तो वो तो पक्का आवाज करेगा, उसको बेवकूफ बनाते हैं, और इसीलिए उसने एक नया प्लान सोचा, बोला गुफा तुम्हारे और मेरे बीच में तो एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक एग्रीमेंट था कि मैं जब भी आऊंगा तो आप मुझे बुलाओगी, और अगर नहीं बुलाओगी तो मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा कहीं और पे, इसलिए जल्दी से बोलो, अगर तुम भूल गई हो तो मुझे बुलाओ, अदरवाइज मैं पक्का भाग जाऊंगा दूसरी गुफा में, फिर यहाँ नहीं आऊंगा।
इस टाइप का उसने किया, ताकि अगर इसके अंदर शेर होगा तो कुछ न कुछ तो रिप्लाई करेगा। इस प्लानिंग के साथ उसने किया। तो श्रृगाल तो बहुत चालाक था। फिर से देख लीजिए, यदि तुम माम न आह्वयसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, मुझे नहीं पुकारोगी, तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा उसने बोला। तो अब हम लोगों के 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट हो गए। सेकंड पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट है, फटाफट पूछिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, क्योंकि आगे भी हमें वो श्लोक कंप्लीट करना है। हाँ, पूछिए बेटे। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो 1 बाय 1 पूछिए। कोई डाउट नहीं है? एनीवन? आई थिंक आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये चलिए अच्छी बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा, ध्यान दीजिएगा, एतत् तो हलन प्लस श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा दोनों वर्ड मिल जाएंगे। एतत्, एतत् हलंत, इट मीन्स एतत् प्लस श्रुत्वा, 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 श्री जो लिखते हैं ना हम, उसमें उस तरह का श्री श्रुत्वा, ये वर्ड कहीं होगा भी, श्रुत्वा वर्ड कहीं न कहीं आया होगा। सो एतत् श्रुत्वा दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा एतत् श्रुत्वा। तो अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत। अब अतः, अथ मतलब अब इसके बाद कुछ और हो रहा है, नया काम हो रहा है। क्या नया हो रहा है? इसके बाद एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, जो बात उसने श्रृगाल में बोली थी, उस बात को सुन करके, इस तरह की बात सुन करके, सिंह अचिंतयत, शेर ने सोचा। क्या सोचा? नूनम एषा गुहा, नूनम प्लस एषा बन गया नूनम एषा। नूनम में म हलंत होगा, तो नूनम प्लस एषा, नूनम एषा पक्का, श्योर, एषा मतलब इस, गुहा स्वामिनः सदा समाह समाह्वानम करोति, समाह्वानम, समाह्वानम करोति। क्या सोचा कि नूनम ऐसा, तो पक्का है, अगर ऐसा बोल रहा है तो पक्का इस, ये गुहा जो है, यह ऐसा गुहा, यह गुहा स्वामिनः अपने स्वामी का, सदा समाह्वानम करोति, हमेशा आह्वान करती है, उसको बुलाती है। क्या शेर ने सोचा कि ये जो गुहा है ना, जब इसका स्वामी बाहर से आता होगा तो ये बोलती होगी, हाँ आ जाओ मेरे पास, इस टाइप का कुछ बोलती होगी। ऐसा शेर को लगा ना कि भाई जब वो बोल रहा है तो पक्का है कि इसका जो स्वामी है ना, वो जब भी आता होगा तो ये गुहा उसको पुकारती होगी, बुलाती होगी। परंतु मत भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से, अब क्या शेर को क्या लग रहा है, शेर को जो है ना प्राउड हो गया खुद के ऊपर कि मैं गुफा के अंदर आ गया हूँ, मैं उस गुफा के अंदर आ गया हूँ, तो जो गुफा है ना वो मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है, वो मेरे वजह से डर गई है, नहीं तो वो पक्का अपने अपने ओनर को बुलाती। ऐसा उसको लगा कि मेरी वजह से गुफा जो है वो डर रही है। क्या बोला? मत भयात, मेरे भय से, मेरे कारण डरी हुई, डर, मेरे डर से, न किंचित वदति, कुछ भी, थोड़ा भी नहीं बोल रही है, कुछ भी बोल नहीं रही है। अथवा साधि, अथवा साध्वी, साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम उच्यते, साधु इदम साध्विदम, अथवा साध्विदम उच्यते, साधु, साधु प्लस इदम बन जाएगा साध्विदम, अथवा साध्विदम उच्यते मतलब क्या है? साधु इदम मतलब ठीक बात, उच्यते मतलब कही गई है। तो शेर सोच रहा है ना कि मेरी वजह से डर रही है गुफा, इसलिए ठीक कहा गया है,
सही कहा गया है। क्या सही कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। फिर से सुनिए। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। वेपथुः च अधिकः। वेपथुः, ध्यान से देखिए, वेपथुः विसर्ग, वेपथुः च अधिकः, वेपथुः च अधिकः बन गया वेपतुश्चाधिको। अब ध्यान से देखिए, भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरा हुआ मन वाला, कोई बहुत भयभीत आदमी है। भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरा हुआ, भय संत्रस्त मनसाम, मन वाला। तो भय से डरे हुए मन वाला, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाला, यानी कोई भी भयभीत मन वाला व्यक्ति। हस्तपादादिकः क्रिया, हस्तपादादिकः क्रिया, हस्तपादादिका हाथ और पैरों की, जो हाथ और पैर आदि की जो क्रिया है, एक्टिविटी है। भय से डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ और पैर की जो एक्टिविटी है वो क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या है? प्रवर्तन्तेन वाणी च, प्रवर्तन्तेन वाणी च, क्या बोल रहे हैं कि जो वाणी है ना, वो वाणी कैसी होती है? उसमें वाणी में प्रवर्तन्ते मतलब प्रकट होता है, दिखाई पड़ता है। वाणी में सॉरी, दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? मतलब फिर से देखिए, आप लोग जरा ध्यान से देखिए कि भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले लोगों का, हस्तपादादि का क्रिया, जो हाथ और पैर आदि की जो क्रियाएं हैं, हाथ और पैर की जो एक्टिविटी मूवमेंट है, और साथ ही साथ वाणी, जो उसकी वाणी है ना, वो न प्रवर्तन्ते, न प्रवर्तन्ते, नहीं प्रवर्तित होती, नहीं दिखाई पड़ती हैं। कैसी? और क्या होता है? वे पतुश्चादिको भवेत, वे पथुः, वे पथु मतलब क्या बोलते हैं उसको? कंपन। ये मतलब वो आप जैसे कैसे बोल सकते हैं? कांपना का मतलब क्या होगा? कोई जानता है? कांपना वर्ड जानते हैं आप लोग? हाँ, शिवरिंग, वेरी गुड वेरी गुड। तो शिवरिंग, तो क्या होता है ना कि जो आदमी होता है ना, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथ पैर वर्क नहीं करते हैं, कांपने लगते हैं। उसकी वाणी भी जो होती है ना, जो उसकी वाणी भी होती है, वो क्या होती है? न प्रवर्तन्ते, सही तरीके से काम नहीं करती है। और वे पथु, कांपने लगती है, अधिकः, बहुत ज्यादा, भवेत, बहुत ज्यादा कांपने लगती है। पूरी मीनिंग देखिए कि डरे हुए मन वाले व्यक्ति की हाथ और पैर की क्रियाएं और उसकी वाणी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती हैं, ठीक तरीके से काम न प्रवर्तन्ते, अच्छे तरीके से, उचित तरीके से प्रवर्तन नहीं काम करती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? वे पथु च अधिकः भवेत, कंपन होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है, या बहुत डर जाता है वो व्यक्ति, बहुत उसके अंदर घबराहट, पैनिक जैसा हो जाता है। तो वे पतुः च अधिकः भवेत, उसके अंदर बहुत ज्यादा डर आ जाता है, बहुत ज्यादा कांपने लगता है। तो टोटल हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार
कि डरे हुए मन वाले व्यक्ति का हाथ और पैर की क्रियाएं भी ठीक तरीके से नहीं होती, हाथ और पैर का मूवमेंट भी ठीक तरीके से नहीं होता, वो कांपने लगता है। साथ ही साथ उसकी वाणी भी कांपने लगती है, उसकी बोली, वाणी मतलब बोली, उसकी मुंह भी उसका सही तरीके से काम नहीं करता है। और ये और इसके साथ साथ वे पथु च अधिकः, अधिकः वे पथु, बहुत ज्यादा कंपन होने लगता है, बहुत ज्यादा डर होने लगता है। तो कब कब कैसे हो सकता है, जैसे आप लोग सोचिए, कभी कोई टीचर आप लोगों को बहुत डांटता है। कुछ टीचर हैं जो वो आ, ये ऐसा कुछ लेके आते हैं और फटाक फटाक मारते हैं। तो क्या होता है, आप लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप लोग डर जाते हैं, उई, सर मुझे बड़ी मार मारेंगे, बहुत चोट लगेगी ना। तो ऐसे ही भय संत्रस्त मनसाम, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके साथ भी ये सारी चीजें होती हैं। तो हम लोगों का ये सेक्शन भी पूरा हुआ। अब जो बच गया है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो बचा हुआ है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टिल अप टू भवेत, वे पतुश्चाधिको भवेत, यहां तक कुछ भी पूछना है बेटा तो आप लोग पूछिए। एनीवन? आप लोग को प्रोनाउंसिएट करने भी आ रहा है, वर्ड मीनिंग्स भी क्लियर हो गई हैं? ओके, कोई कुछ बोलो बेटा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? कुत्र कहाँ पे है बेटा? ओके ओके ओके, गुहायाम प्रविष्टा ना? क्या बोला? प्रविष्टा मतलब एंटरिंग, मतलब प्रवेश करते हुए, प्रवेश करते हुए, एंटरिंग। ओके। अंदर चली गई, ऐसे ही है, वो एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, ऐसा दिख रहा है उसको। और पूछिए, और भी पूछिए बेटा, फिर से पूछिए बेटा। कहाँ पे है बेटा ये? लेशन नेम्स मीनिंग, ओके ओके ओके। लेशन नेम मीनिंग, it will again come in last श्लोक, लास्ट लाइन, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, जो गुफे की, गुफा, बिलस्य मतलब, बिल मतलब होता है गुहा, गुफा, केव, और बिलस्य षष्ठी एक वचन हो गया, तो गुफा की वाणी, आवाज, न कदापि, कदापि न, कभी भी नहीं, मैं श्रुता, मेरे द्वारा सुनी गई, यानी मैंने कभी किसी गुफा से आवाज नहीं सुनी, गुफा की बोली नहीं सुनी, गुफा कभी भी बोलती नहीं है, इसकी मीनिंग ये हुई। तो बोल क्या रहे हैं कि बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। समझ गए बेटा? ओके, और भी कोई पूछे, किसका वर्ड बताइए, जगह बताइए बेटा। साध्विदम, ओके, साधु प्लस इदम, साधु मतलब उचित, और इदम मतलब यह, तो ठीक ही कहा गया है। साध्विदम मतलब ठीक बात, उचित बात, साध्विदम मतलब उचित बात। साधु प्लस इदम, दो वर्ड्स हैं, मैंने बताया ना, दो वर्ड है, साधु प्लस इदम, तो यह ठीक कहा गया है, यह ठीक है, इसका ये मतलब हुआ है, या उचित बात बोल सकते हैं। और पूछिए, और भी कोई पूछना चाहता है बेटा? ओके, मुझे लगता है और कोई कुछ पूछना नहीं चाहते हैं आप लोग। अगर पूछना है तो पूछिए, आपके पास 15 सेकेंड है, उसके बाद हम लोग कुछ और बात करेंगे। ओके, किसी के पास कोई डाउट नहीं है तो चलिए, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और बाकी चैप्टर हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।